नाज़रीन, मशरिक़ वस्ता में जंगबंदी का मुआहिदा होते ही बड़ी वादा खिलाफियों और खतरनाक हमलों का एक नया सिलसिला शुरू हो चुका है, जिसने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सबसे लर्ज़ाखेज़ खबर यह है कि सऊदी अरब की दुनिया के सबसे बड़े ऑयल प्लांट बकीक पर सनसनीखेज हमला कर दिया गया, जिसकी सैटेलाइट तस्वीर ने आलमी मंडियों में कहराम मचा दिया है। एक तरफ सदर ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपनी फौजों को अलर्ट रहने और अगली फतह का इंतजार करने का हुक्म देकर दुनिया को सख्ते में डाल दिया है, तो दूसरी तरफ ईरान ने लिबनान में जारी इसराइली कत्लेआम को जंगबंदी के मुआहिदे की खुली खिलाफवर्जी करार दे दिया है। तेहरान और अरबर्स में होने वाले पुरस्कार धमाकों और ड्रोन हमलों ने फिजा को मजीद भोजल कर दिया है, जबकि अबनाए हुर्मुज़ में सैकड़ों बहरी जहाज अब भी ईरान के इशारे के मुंतजिर खड़े हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या इसराइल लिबनान पर बदतरीन बमबारी करके पाकिस्तान की नमन कोशिशों को सबूताज करने में कामयाब हो जाएगा। इस्लामाबाद पहुंचने वाले ईरानी वफद की तहफ़्फ़ुज़ात की मुकम्मल तफसीलात जानिए आज की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एबी न्यूज़ और मैं हूं आपकी मेजबान सादिया शेर। नाज़रीन, अमरीकी खबरसां इदारे CNN ने यूरोपीय स्पेस एजेंसी की नई सैटेलाइट तस्वीर के हवाले से एक सनसनीखेज इंकशाफ किया है। इन तस्वीर में देखा जा सकता है कि सऊदी अरब की सबसे अहम तेल की तंसीब बकीक से स्याह धुएं के बादल बुलंद हो रहे हैं। ये हमला बुध के रोज इस वक्त हुआ जब सदर ट्रंप जंगबंदी का ऐलान कर रहे थे। याद रहे कि बकीक दुनिया का सबसे बड़ा खाम तेल साफ करने वाला प्लांट है, जो आलमी तेल की सप्लाई का 5% फराहम करता है। इस हमले ने एक बार फिर आलमी तवानाई की मंडियों में थरथरी मचा दी है। अबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद सऊदी अरब के लिए ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन जिंदगी की लकीर बन चुकी है। ये पाइपलाइन अब काइब को बहरी अहमर की बंदरगाह यम्बा से मिलाती है, जो हुर्मुज़ के रास्ते को बाईपास करती है। लेकिन अब काइब की तंसीब पर हालिया हमले ने इस मुतबादिल रास्ते को भी खतरे में डाल दिया। अगर ये प्लांट तवील अरसे तक बंद रहा तो आलमी मंडी में तेल की किल्लत का एक नया बहरान पैदा हो सकता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर एक इंतहाई सनसनीखेज और धमाका खेज पोस्ट शेयर की है, जिसने आलमी सियासत में हलचल मचा दी है। ट्रंप ने वाज़ेह कर दिया है कि अमेरिकी बहरी जहाज, तैयारी और फौजी दस्ते ईरान के इर्द गिर्द ही मौजूद रहेंगे और अपनी गोला बारूद की सप्लाई जारी रखेंगे। उन्होंने हकीकी मुआहिदे पर मुकम्मल अमल दरामद तक फौजें न हटाने का फैसला किया। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर किसी भी वजह से मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई तो फिर ऐसी शूटिंग शुरू होगी जो पहले कभी किसी ने नहीं देखी होगी। उनका कहना है कि अमेरिका वापस आ गया है और उनकी फौज अब अपनी अगली फतह की मुंतजिर है। ईरानी वजीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने टेलीग्राम पर जारी एक बयान में अमेरिका को 2 टोक अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कहा कि अब गेंद अमेरिका के कोर्ट में है। अमेरिका को फैसला करना होगा कि वो जंगबंदी चाहता है या इसराइल के जरिए जंग का तसलसल। अराग़ची का कहना था कि लिबनान में जारी कत्लेआम और अमेरिका के अमन वादे एक साथ नहीं चल सकते। पूरी दुनिया की नजरें वाशिंगटन पर हैं कि आया वो अपने वादों को पूरा करता है या नहीं। नाज़रीन, अभी इस्लामाबाद में मुज़ाकरात का आगाज भी नहीं हुआ कि ईरान ने मुआहिदे की खिलाफवर्जी का संगीन इल्जाम आयद कर दिया है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ ने दावा किया है कि ईरान के 10 निकाती मंसूबे की 3 अहम शकें पामाल की जा चुकी हैं। उनका कहना है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुताबिक जंगबंदी लिबनान समेत हर जगह होनी थी, लेकिन इसराइल के हमले जारी हैं। मजीद बरां कालिबाफ ने एक इंट्रूडिंग ड्रोन के ईरानी फिजाई हुदूद में दाखिल होने की भी तस्दीक की है, जिससे ईरान ने अपने मंसूबे की खुली खिलाफवर्जी करार देते हुए कहा है कि ऐसी सूरत हाल में मुज़ाकरात बेमायनी नजर आते हैं। ईरानी तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमेरिका पर वादा खिलाफी का इल्जाम लगाते हुए व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी की वो वीडियो शेयर की है, जिसमें कहा गया है कि लिबनान इस जंगबंदी का हिस्सा नहीं है। इसके बरक्स व्हाइट हाउस ने अपनी रेड लाइन वाज़ेह कर दी है। सदर ट्रंप का मुतालबा है कि ईरान को अपनी हर किस्म की यूरेनियम अफजूदगी फौरी बंद करनी होगी। यही वो नुक्ता है जो इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाबी या नाकामी का फैसला करेगा। जहाँ एक तरफ ट्रंप धमकियां दे रही हैं, वहीं सिफारती महाज पर एक बड़ी पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान में ईरान के सफीर रजा मीरी ने तस्दीक की है कि ईरानी वफद आज रात ही इस्लामाबाद पहुंच रहा है, ताकि ईरान के 10 निकाती अमन मंसूबे पर मुज़ाकरात शुरू किए जा सके। ताहम ईरानी सफीर ने गहरी तशवीश का इजहार भी किया। उनका कहना है कि ईरानी अवाम को खदशा है कि इसराइली हुकूमत इन सफारती कोशिशों को सबूताज करने की पूरी कोशिश करेगा। ईरान इस स्केप्टिसिज्म के बावजूद अमन की खातिर पाकिस्तान की मेज पर बैठने को तैयार है। सदर ट्रंप ने अपने बयान में 2 टोक अल्फाज में अपनी शराइत दोहरा दी हैं। ईरान के पास कोई एटमी हथियार नहीं होंगे और अबनाए हुर्मुज़ हर सूरत महफूज और खुला रहेगा। ट्रंप ने इसे एक हतमी फतह करार देते हुए कहा है कि उनकी अजीम फौज अब आराम कर रही है और खुद को दोबारा लोड कर रही है, ताकि अगर जरूरत पड़े तो पहले से कहीं ज्यादा ताकत के साथ हमला किया जा सके। ईरानी सरकारी खबरसां एजेंसी इरना के मुताबिक तेहरान और अरबर सूबे के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धमाकों और फिजाई दिफाई निजाम के चलने की आवाज़ें सुनी गई हैं। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक ईरानी फोर्सेस ने मशकूक ड्रोन्स को निशाना बनाया है। अभी तक ये वाज़ेह नहीं हो सका कि ये ड्रोन्स कहां से लॉन्च किए गए थे, लेकिन इस वाक़े ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात से चंद घंटे कबल पूरे खित्ते में तनाव को इंतहा पर पहुंचा दिया है। अमन मुज़ाकरात की खबरों के दरमियान लिबनान पर इसराइली हमलों की शिद्दत में कोई कमी नहीं आई। बैरूत के जुनूबी मज़ाफ़ाती इलाके चिया में एक कसीरुल मंजिला इमारत को मुकम्मल तौर पर मलबे का ढेर बना दिया गया। वीडियोज में देखा जा सकता है कि रेस्क्यू वर्कर्स टॉर्च की रोशनी में मलबे तले दबे
لوگوں کو تلاش کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ جنوبی لبنان کے قصبوں حروف اور الدویر پر بھی بدترین بمباری کی گئی، جہاں 2 منزلہ مکانات تباہ کر دیے گئے اور سول ڈیفنس کی ٹیمیں لگی آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ایک مثبت خبر یہ ہے کہ اسرائیل نے 40 روز کی طویل بندش کے بعد مسجد اقصی کو دوبارہ کھول دیا اور صبح سویرے فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے وہاں نماز ادا کی، لیکن دوسری طرف مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج نے العروب کیمپ پر چھاپے کے دوران ایک 15 سالہ فلسطینی بچے کو لائیو ایمونیشن یعنی گولی مار کر زخمی کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ ہزمہ کے علاقے میں آنسو گیس اور سٹن گرنیڈز کا استعمال کیا گیا، جبکہ وادی اردن میں اسرائیلی آبادکاروں نے ایک فلسطینی کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس سے امن کی کوششوں کو شدید دھچکا پہنچ رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے دعویٰ کیا تھا کہ آبنائے ہرمز محفوظ اور کھلی رہے گی، لیکن میرین ٹریفک کے داد و شمار اس کے برعکس کہانی سنا رہی ہیں۔ CNN کے مطابق جنگ بندی کے 24 گھنٹے گزرنے کے باوجود ہرمز سے گزرنے والے جہازوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس وقت خلیج فارس میں 400 سے زائد ٹینکرز، 24 LPG اور 19 LNG جہاز لنگر انداز ہیں اور حرکت کرنے سے قاصر ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب کا کہنا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے لبنان پر بمباری جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، اسی لیے جہاز رانی معطل ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ جہاز رانی کی بحالی میں وقت لگے گا۔ نارتھ اسٹینڈرڈ کے ڈائریکٹر سائمن کیے کے مطابق ہر جہاز کو ہرمز سے گزرنے کے لیے تہران سے خصوصی اجازت درکار ہے۔ بیمہ کمپنی اور مالکان اس وقت انتہائی محتاط ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ کیا ایرانی حکومت امریکی یا خلیجی ریاستوں کے جہازوں کو ترجیح دیتی ہے یا نہیں۔ جنگ سے پہلے اس راستے سے روزانہ اوسطاً 107 جہاز گزرتے تھے، لیکن اب یہ راستہ ویران پڑا ہے۔